नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सब अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। जो अपना 7 अगस्त को टेस्ट हुआ है उसके 50 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, उसको अपन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। कहाँ आपकी गलती हुई है, कहाँ कैसे करना चाहिए, किस क्वेश्चन को, ये सब आप देखना। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है अपना, वेन आरेख बनाइए। वेन आरेख बनाना है, क्या दिया हुआ अपने को, जानवर, मादा और गाय। इसका वेन आरेख देखना है क्या होगा। पहला अगर आप देखो तो पहला तो गलत है, इसका आंसर अपना कौन सा सही है, ये मैं आपको बता देता हूं कैसे सही है। तीन को तो अलग अलग बनाने से कोई मतलब है नहीं। देखो, अगर मैं इसको बनाता हूं जानवर, इसको क्या बनाया मैंने, जानवर, ठीक है। और इसको बना देता हूं मैं क्या, मादा, और ये हो जाएगा क्या, गाय। बात समझ में आ रही है। अब गाय देखो, मादा है, बिल्कुल सही बात है। गाय क्या होती है, मादा होती है। और गाय जानवर भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों के अंदर आ रहा है, मादा के अंदर भी आ रहा है और जानवर के अंदर भी आ रहा है। लेकिन सभी मादा जानवर होगी क्या, ये कोई जरूरी थोड़ी है। इंसान भी तो, औरत भी तो एक मादा ही है, तो वो इसके अंदर जानवर के अंदर नहीं आएगी, तो ये अलग हो जाएगा। और सारे जानवर मादा होंगे ऐसा भी गलत है, कुछ पुरुष भी होंगे, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा, डी वाला सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 64% क्या दे रखा है, 2592 दे रखा है। तो अपने को पूछा है कि उस संख्या का 88% क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीके से कैसे करना, देखो 64% की वैल्यू कितनी है, 64% की वैल्यू है अपने पास कितनी, 2592। अगर आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, ऐसे मान सकते हो कि जैसे 64 कोई भी चीज है, 64 पेन है मान लो, उसकी वैल्यू कितनी है, 2592 है, ठीक है। तो एक पेन की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। यहां से क्या करेंगे, एक पेन की निकालने के लिए 2592 डिवाइड किससे करेंगे, 64 से। तो एक पेन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और कितने की निकालनी है, 88 की निकालनी है। तो डायरेक्ट आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 88 से, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें कट रहा है तो काट लो, देखो 16 से काटो, ये 4 बार कट जाएगा और ये एक बार, कितने बच गए, 9, तो 6 बार और 3 बच गए 2, 162 बार कट गया। और ये 4 से कट जाएगा यहाँ पे 22 बार। अब देखो, 162 को किससे गुणा करना है, 22 से गुणा करना है। तो क्या होगा, 4, इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4। तो एक में दे रखा है, अपना आंसर ही हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो देख लो यहाँ पे 4 इकाई का अंक किसमें, इसमें 0 है, इसमें 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो यही आ सकता है बस। तो अपना आंसर यही आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है। बनाते जाते हैं, एक बार अपन बना लेते हैं कि बाएं से दिव्या कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। ये बायां हो गया, ठीक है। बाएं से 18वें स्थान पे कौन है, दिव्या। तो ये लिख दिया मैंने क्या, दिव्या। उसके बाद क्या बोला है, तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पे है। नम्रता दाएं से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। और कौन है ये भाई, नम्रता। इसमें 2 कंडीशन बनती है, एक तो सेपरेट वाली और एक ओवरलैपिंग वाली। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं अपन, ऐसे बना के देख रहे हैं कि क्या होता है, अभी पता चल जाएगा कौन सी कंडीशन है, ठीक है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रस्तापित किया जाए, ये कौन सा है, दाएं। अगर नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रस्तापित किया जाए, अभी दाएं से कौन सी पोजीशन है, 12वीं। अगर इसको वापस इधर 5 स्थान खिसकाएंगे तो अब ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगी, 7वीं पे आ जाएगी। 12 में से 5 निकालने पड़ेंगे, तो अभी नई पोजीशन कहाँ आ गई, 7वें स्थान पे आ गई, कौन, नम्रता। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखो 5 स्थान दाएं प्रस्तावित कर दिया। आगे क्या बोला है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं। तुरंत दाएं का मतलब नम्रता कहाँ आनी चाहिए, यहां आनी चाहिए। नम्रता यहां आएगी, जब भी दिव्या नम्रता के तुरंत दाएं होगी क्या। अगर यहां बैठी है अपने कौन, नम्रता, तो इसका बायां ये है, दायां ये है, ठीक है। तो नम्रता के तुरंत दाएं कौन होगी, दिव्या।
अब देखो ये नम्रता वैसे अपने पास कौन से स्थान पे है, दाएं से 7वें स्थान पे अपने को पता है। अब आपको यहाँ ये दाएं है, इसके दाएं, इसका मतलब अगर ये यहाँ होती, इस दिव्या की जगह अगर ये होती तो ये 7वें स्थान पे, तो ये 6ठा स्थान आता। बिल्कुल सही बात है, ये कौन से स्थान पे आती, 6ठे स्थान पे आती। तो अब दिव्या का देखो दाएं से स्थान देखूं मैं तो कौन सा हो गया, 6ठा, और बाएं से कौन सा हो गया, 18वां। दिव्या की दोनों तरफ की पोजीशन अपने को पता चल गई क्या, बाएं से तो कौन सी 18वीं और दाएं से कौन सी 6ठी। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ो, 18 और 6 कितने हो गए, 18 और 6 24 हो गए, लेकिन 24 आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिव्या की स्थिति दोनों तरफ से पता है अपने को, तो एक जगह पर एक इंसान बैठ सकता है, दो जगह पे थोड़ी बैठ सकता है। तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो फरवरी 1996 में किन तारीखों को रविवार था। अब आपको अगर आता है किसी जो दिनांक है उसका वार निकालना, इसका मैंने पूरा कैलेंडर में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको वो चीज आती है तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे। क्या करना है, फरवरी 1996 में किन तारीखों को रविवार होगा। पूरे महीने की बात करें तो 1 तारीख का अगर अपन वार निकाल लें, फरवरी में 1 फरवरी 1996 का अपन वार निकालें तो उस हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि 1 तारीख को क्या वार है, तो शनिवार रविवार कब आएगा, कितनी तारीख को आएगा। तो निकालते हैं। देखो आपको मैंने बताया हुआ है 1 फरवरी 1996, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आता है, एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। सबसे पहले आता है दिनांक, दिनांक कितनी है 1, उसके बाद वर्ष, वर्ष में पूरा नहीं लिखना होता है, आखिरी के 2 अंक लिख लो 96 प्लस, उसके बाद आता है महीना कोड, लीप वर्ष। ये देखो 1996 लीप वर्ष है कि नहीं है, बिल्कुल लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे कोड कितने होते हैं, 144, 025, 036, 146, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इनके सबके कोड है। अब देखो जनवरी का कोड 1 है, ये साधारण वर्ष में है, ये कब है भाई, साधारण वर्ष में, ठीक है। लीप वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, बाकी सेम टू सेम। यहां से क्या करो, 1 माइनस करो तो 0, यहां से भी 1 माइनस करो तो 3। इसका मतलब फरवरी का कोड क्या होने वाला है, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब शताब्दी कोड, शताब्दी कोड आप सबको पता है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 64, 206, तो 1900 वाला 0 आएगा कोड। 1996 का कोड कौन सा आएगा, 0 प्लस लास्ट में आती है चीज लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालोगे, ये 96 है, इसमें 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 24 बार। कितनी बार पूरी बार जा रहा है, 24 बार, और इसमें 7 का भाग देते हैं। अब जो शेषफल आएगा उसके आधार पे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा वार आने वाला है 1 तारीख को। देखते हैं कैसे करेंगे, एक सिंगल में भाग देके देख लेते हैं 7 का। सबको जोड़ के भाग देने में कोई मतलब नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 का भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, एक ही शेष बचेगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे एक शेष बचेगा। इधर देखो अगर यहाँ भाग देते हैं अपन तो 13 बार में कितना आ रहा है, 91, ठीक है, 91 आता है 13 बार में, तो 5 बच गए अपने पास शेष। यहाँ नहीं जाएगा 3, और यहाँ जाएगा 3 बार, और 3 शेष बच जाएंगे। अब इसमें देखो क्या होगा, 3 और 3 6 और 1 7, 7 में 7 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब शेषफल कितने बचेंगे अपने पास, 5। अब 5 शेषफल आपको बताया हुआ है वार के कोड। 0 नंबर पे कौन आता है, शनिवार। 1 नंबर पे कौन आता है, रविवार। 2 नंबर पे कौन आता है, ऐसे। तो 0 नंबर पे कौन, शनिवार। उसके बाद में 1 2 3 4 5, अपने को 5 का चाहिए। तो देखो अगर 0 को शनिवार है तो 1 को क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। 5 शेष बचा है, और क्या वार आ रहा है अपने पास, गुरुवार। इसका मतलब 1 तारीख को क्या वार है, 1 फरवरी 1996 को क्या वार आया, गुरुवार। अगर 1 तारीख को गुरुवार आया तो देखते हैं कि रविवार कब आएगा। रविवार के लिए पूछा गया नहीं, देखो कि रविवार किन किन तारीखों को था, है ना।
1 तारीख को क्या आया, गुरुवार, तो 2 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा, 3 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, और 4 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। इसका मतलब पहला जो रविवार आएगा कितनी तारीख को आएगा, 4 तारीख को। तो एक ऑप्शन में दे रखा है 4 तारीख, तो यही अपना सही हो जाएगा। उसके 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, रविवार, उसके 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा, उसके 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा। तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई, ढंग से देखो कैसे होगा। EASY इसको दे रखा है 5117, EASY इसको क्या लिखा हुआ है, 5117। तो BEAM को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं आपको कि नंबर लिख लिया करो। ठीक है, अगर आप नंबर लिखो तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। यहां तक तो देखो बिल्कुल सही चल रहा है क्या मामला। लेकिन एस कितने नंबर पे आता है बताओ, 19 नंबर पे आता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है एक वीडियो में। क्या करना है, देखो जैसे ही 2 अंक आए उसको अपने को सिंगल डिजिट बनाना है। अब 2 अंक है यहाँ पे, 1 और 9 कितने हो गए, 10। अब 10 में भी 2 डिजिट है, फिर इनको ऐड करो, कितना आ गया, 1। तो देखो एस को यहाँ पे 1 ही कह रखा है बिल्कुल। और वाई कितने पे आता है बताओ, वाई आता है अपने 25 नंबर पे। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ गया, 7 आ गया, और 7 ही अपने यहाँ है। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं। तो इसको देखो कैसे, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे। यहाँ तक तो सीधा सीधा आ रहा था। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 251 ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों तो गलत हो गए देखो। ठीक है, अब लास्ट में क्या आया, एम। एम कितने नंबर पे आता है, सबको पता है 13 नंबर पे आता है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। तो लास्ट वाला डिजिट क्या होने वाला है, 4। इसका मतलब ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक्स और वाई किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। एक्स और वाई मान लो किसी स्थान पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से एक साथ चलते हैं। कैसे कैसे चल रहे हैं देखो, एक्स अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ये फोटो तो हमेशा दिमाग में रखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, एक्स क्या कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर। तो यहां से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर भेज दो किसको, एक्स यहां पहुंच गया अभी। ठीक, आगे देखो क्या हुआ, जाता है। और वाई अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। दोनों एक ही जगह से चल रहे हैं, तो वाई दक्षिण की ओर कितना जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा। वाई यहां पे आ गया। ठीक, आगे देखो, वाई अपने से 2 किलोमीटर गया। अब देखो एक्स दक्षिणावर्त 90 डिग्री दाएं घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे जा रहा है, और तो दाएं घूमेगा तो नीचे जाएगा, और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा कौन, यह आ गया एक्स, 2 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ। ठीक, उसके बाद देखो वाई वामाव्रत 90 डिग्री बाएं घूमता है तथा 2 किलोमीटर चलता है। अभी देखो वाई ऐसे चल रहा है, वामाव्रत का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ। ऐसे चलेगा तो उल्टा हाथ किधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है क्या। तो बाएं घूमता है तो इधर जा रहा है, बाएं घूमेगा 2 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पे आ गया वाई भी, दोनों एक ही जगह मिल गए फिर से। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है देखो, वे आरंभिक स्थान से किस दिशा में होंगे। आरंभिक स्थान उनका ये था, आरंभिक स्थान कौन सा था, ये, और अभी वो कहां पर है, यहाँ पर है दोनों। तो ये कौन सी दिशा होगी बताओ, ये होगी अपने दक्षिण पूर्व। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दिशा का ही क्वेश्चन है, अभी जो किया था अपन ने वो भी दिशा का ही क्वेश्चन था। ठीक है, यस प्रातः काल सूर्योदय के बाद, सुबह के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, बाद एक मैदान में खड़ा था। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य उदय किधर से होता है, सूर्य उदय होता है पूर्व से। इधर से सूर्य उदय हो रहा है मान लो, ठीक, और ये कह रहा है कि यस प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे।
उसके पिता किधर से आ रहे, विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है। अब देखो यहाँ पे मेन बात यह है, परछाई कहाँ पड़ रही है, उसके ठीक पीछे की ओर। इसका मतलब एक बात बताओ, सूर्य इधर है तो परछाई किधर पड़ेगी, अगर सूर्य इधर है तो परछाई इधर की तरफ पड़ेगी। तो अगर इधर की तरफ पड़ेगी तो ये लड़का ऐसे खड़ा होगा, सूरज की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, इसके पीछे। और इसका पिताजी, अगर इसके पिताजी इधर से आ रहे हैं तो इनकी भी परछाई इसके ठीक पीछे पड़ेगी क्या, यही तो कह रहा है वो कि उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है। तो यश के सामने कौन सी दिशा है, तो यश तो इधर देखेगा जब ही ये मामला बन सकता है। इसका मतलब यश किधर की ओर देख रहा था, पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन को करने के लिए। शुरू में देखो, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P भाजक Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसको बनाना तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि पुरुष के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाना है, पति पत्नी के रिश्ता बनाना है तो डबल बॉन्ड लगाना है बीच में, भाई बहन का बनाना है तो सिंगल बॉन्ड लगाना है, पीडी चेंज होगी तो खड़ी लाइन खींचनी है, ठीक है। देखो डी और एफ, डी और एफ की बात चल रही है और बीच में क्या है, भाजक। अब देखो भाजक का चिन्ह कहाँ है, ये रहा। भाजक का मतलब है P Q की बहन है, इसका मतलब D F की क्या है, बहन है। तो इसको बनाओ, D बहन है किसकी, F की बहन है। भाई बहन का रिश्ता है, बीच में सिंगल लाइन लगानी है, और D क्या है, बहन है। तो बहन के ऊपर क्या, माइनस का चिन्ह, औरत के ऊपर माइनस का चिन्ह, इसका बन गया। अब देखो F और T, F और T के बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और माइनस कहाँ है, ये रहा माइनस। P माइनस क्यू का अर्थ क्या बताया गया है, P क्यू का पिता है, इसका मतलब F T का पिता है। F क्या है, पिता है किसका, T का पिता है। अभी T के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि T लड़का है या लड़की है, ठीक है, सॉरी। अब देखो आगे, T और K के बीच में क्या रिलेशन बताया है, T प्लस K, प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, देखो देखो देखो, ये रहा प्लस। इसका मतलब है कि P Q का भाई है, इसका मतलब T K का भाई है। T किसका भाई है, K का भाई है। ये डायग्राम बन गया अपने पास इस वाले का, ठीक है। अब इसमें पूछा है K का D से क्या संबंध है, K का D से क्या संबंध है। एक बात बताओ, ये अगर बहन है, आप खुद को सोचो, इसको आप खुद मान लो कि मैं हूं, ठीक है, ये मेरी बहन है ऐसे मानते हैं, और ये मेरा लड़का है, और ये लड़का है कि लड़की है इसका पता नहीं। तो ये इस बहन का ये लड़का या लड़की क्या लगेगा, क्या लगेगा, या तो भतीजा हो सकता है या फिर भतीजी हो सकती है। इसका मतलब क्या, नेफ्यू, नेफ्यू है क्या, है नेफ्यू, लेकिन नीस भी है। भतीजी को क्या बोलते हैं, भांजी, या भतीजी को तो बोला जाता है नीस, और भांजा या भतीजा को क्या बोला जाता है, नेफ्यू। तो इसका अभी जेंडर डिसाइडेड नहीं है अपने पास, तो अपने आंसर आने वाला है नेफ्यू या नीस। लड़की होगी तो नीस और लड़का होगा तो नेफ्यू, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम एन का नेफ्यू है, ये कौन सा ऑप्शन अपने को बताएगा कि एम एन का क्या होना चाहिए, नेफ्यू होना चाहिए। तो पहले को ट्राई करते हैं। देखो एम प्लस आर का मतलब क्या है, एम प्लस आर का मतलब है एम किसका भाई है, आर का भाई है, प्लस का मतलब है कि भाई है, तो एम किसका भाई है, आर का। आगे देखो आर माइनस एन, माइनस का मतलब क्या हुआ कि पी क्यू का पिता है, इसका मतलब आर एन का पिता है। आर किसका पिता है, एन का पिता है। अब देखो एम और एन का रिलेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ फिक्स बोला है कि नेफ्यू है, लेकिन यहाँ तो जेंडर डिसाइडेड ही नहीं है कि ये लड़की है या लड़का। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया अपने पास। दूसरा देखो, इसको हटा देता हूं मैं। दूसरा देखो ये क्या कहना चाह रहा है, एन भाजक टी, भाजक कहाँ है, भाजक वो रहा, पी क्यू की बहन है, इसका मतलब एन किसकी बहन है, टी की बहन है, ठीक।
टी माइनस एम का मतलब क्या हुआ? टी माइनस एम का मतलब हुआ कि टी एम का पिता है। टी किसका पिता है? एम का पिता है। और एम प्लस जे का मतलब क्या हुआ? एम प्लस जे का मतलब एम किसका भाई है? जे का भाई है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एम एन का नेफ्यू है। एम नेफ्यू होना चाहिए किसका? एन का। तो ये बता रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये इसकी बहन हो गई और ये इसका लड़का हो गया, तो या तो भतीजा लगेगा, क्या भतीजा लगेगा, इसका मतलब नेफ्यू। बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला वाला भी देख लो, आर टी का दादा है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ये बताता है कि आर टी का दादा है? तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे बी डबल बार आ गया, ठीक है। तो देखो किसी को भी रैंडम उठा के चेक कर लेते हैं अपन, जैसे इसी को कर लो चेक, ठीक है। देखो आता है कि नहीं आता है अपने पास, चेक करते हैं। आर माइनस एम, आर माइनस एम माइनस टी भाजक डी, इसको बनाओ। बनाते हैं, आर माइनस एम, माइनस कहां दे रखा है? माइनस ये रहा। तो पी क्यू का पिता है, मतलब आर किसका पिता है? एम का पिता है। समझ में आ रही बात? अब एम माइनस टी, फिर से वही बात आ गई कि एम किसका पिता होगा? माइनस का मतलब पिता है, तो एम किसका पिता है? टी का पिता है। और टी भाजक डी, भाजक कहाँ है? देखो ये रहा। पी क्यू की बहन है, मतलब टी किसकी बहन है? डी की बहन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्या पूछा गया है? आर टी का दादा होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ ही दिख रहा है कि आर टी का दादा ही है, क्योंकि ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है, तो इसका तो पोता हुआ ना ये, तो दादा ही तो लग गया। आर किसका दादा लग गया यहाँ पे? टी का दादा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन था थोड़ा। सार्थक क्रम में जमाइए, ये मैंने कल के वीडियो में आपको समझा दिया था, वैसे तो बता देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हो तो आप क्या देखोगे? विज्ञापन देखोगे कि वैकेंसी आने का कोई विज्ञापन आएगा, तो सबसे पहले तो क्या? विज्ञापन। अब देखो 5 नंबर पे सबसे पहले कौन आ रहा है? पहला ये गलत हो गया, दूसरा ये गलत हो गया। ऑप्शन इलिमिनेट करना सीखो, जब जाके आंसर फटाफट आएंगे आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी क्या है? 5 है। तो 6 नंबर देखो दोनों में आ रहा है, तो 6 तो आना ही आना है इसका मतलब। इसका मतलब उसके बाद क्या करोगे आप? आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये हो गया आपने। अब यहाँ आंसर आने वाला है अपना कि कौन सा आंसर सही होगा, या तो 3 वाला आएगा या 2 वाला आएगा। अब देखो 3 और 2 पे कौन है? साक्षात्कार और चयन। अब ये डिसाइड करना है कि साक्षात्कार पहले होगा या चयन पहले होगा, ये चीज इसमें सीखने की है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं, पहले होगा साक्षात्कार, उसके बाद होगा चयन। तो कौन सा आ जाएगा अपने आंसर? डी ऑप्शन। सबसे पहले होगा विज्ञापन, फिर आवेदन पत्र होगा, फिर होगा साक्षात्कार, फिर होगा चयन, फिर होगी नियुक्ति, और फिर चलेगा क्या? परिवीक्षा काल। ऐसे अपना सीक्वेंस बनेगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें। 3 इंच आकार के एक घन को हर तरफ लाल रंग से रंगा गया। 3 इंच घन, घन समझ गए आप? दिमाग में फोटो आ जाना चाहिए घन की, जिसकी 6 की 6 फलक क्या होती है? बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है उसकी, ठीक है। 3 इंच के आकार के घन को हर तरफ से किस रंग से रंगा जा रहा है? इसका मतलब पूरा का पूरा घन क्या? रंगीन है। फिर उस घन को 27 छोटे और बराबर घनों में काटा गया। 27 बराबर छोटे छोटे घन काटे गए उस 3 इंच के, ठीक है। इन छोटे घनों में कितने घनों में दो तरफ रंग मिलेगा? ये मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, फटाफट से समझा देता हूं। देखो छोटा सा घन बना लेते हैं अपन। ये हो गया अपना घन। अब देखो मान लो ये जो इसकी लेंथ है वो कितने है? 3 इंच की है। अगर इसको 3 बराबर भागों में काटू मैं, 1 2 और 3, 3 बराबर भागों में काटा जाए 1-1 इंच के में, तो इधर से भी 3 बार काटूंगा, इधर भी कितनी बार काटना पड़ेगा? 3 बार काटना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से कटेगा। अब पूछ रहा है अपने को ये कि इसमें ऐसे छोटे घन कितने होंगे? अब ये टोटल 27 घनों में कटेगा, छोटे छोटे, जैसे एक घन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, ऐसे इस तरीके से
3 बराबर भागों में काटा गया है, तो n का मान कितना हो गया 3, तो n का क्यूब करेंगे अपन तो 27 अपने छोटे गण आ जाएंगे। इस प्रकार से बता रखा है। और कोने वाले गण जिनकी 3 फलक रंगीन होगी वो कहाँ होंगे, कोने में, और जिनकी 2 फलक रंगीन होगी वो कहाँ मिलते हैं अपने को, इस कोर पे। ये देखो ये जो गण है इसकी 2 फलक क्या होगी, रंगीन होगी। अब देखो एक कोरे कितनी बताई थी, कोरे बताई थी 12। कितनी कोर होती है गण में, 12 होती है। ये लाइनें कितनी होती है भाई, 12 लाइनें होती है। अब देखो एक लाइन पे अपने को एक गण मिल रहा है जिसकी 2 फलक रंगीन है, तो 12 कोर है, तो 12 कोर का मतलब 12 गण मिलेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गई बात। चलो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो यदि किसी कोड भाषा में इसको ये कहा जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे। अब देखो इसको बनाओ, कैसे आएगा ये एस वाई, इसको इसके नीचे बना के देखो एक बार, कैसे एन जेड टी एम पी और सी रिलेशन बनाने की कोशिश करो। एस कितने पे आता है, 19 नंबर पे। आप नंबर लिखोगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि यार हो क्या रहा है। वाई आता है अपने 25 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, ये 14 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है, और ये कितने पे, 20 नंबर पे। अब अगर इनको ही देखो आप तो देखो यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ 14 दिख रहा है, मतलब +1 हो रहा है। यहाँ देखो +1 हो रहा है, यहाँ देखो +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या दिख गया, समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ पे ऐसे क्रॉस में +1, ये +1 और ये भी +1, तो इस तरीके से इधर होगा। देखो L से +1 करेंगे, अगर 12 में 1 प्लस करते हैं तो कितना, 13, बिल्कुल 13 आ रहा है। देखो B से +1 करते हैं तो C आ रहा है, और O से +1 करते हैं तो P आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से +1 करो, N में O, यहाँ शुरू में N आएगा। शुरू में N किस किस में दे रखा है, एक तो पहले में दे रखा है और एक B में दे रखा है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए अपने पास। ठीक, आगे देखो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, U कितने पे आता है, 21 नंबर पे। तो 22 नंबर पे कौन आता है, V, तो यहाँ पे आ जाएगा V, NVO, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, आंसर, टाटा बाय बाय, गया, हो गया। चलो इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए आंसर करने हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SKI RPS का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग। और अब इसको मैं बनाऊं, आपको बता तो दिया मैंने वैसे, एक क्वेश्चन यही बना लेते हैं। चलो ठीक है, इसको देखो क्या पूछ रहा है अपने को, लास्ट में संडे के लिए पूछ रहा है। तो पहली लाइन तो क्या हो गई अपनी, ये हो गई, ठीक है। अब देखो तीनों लाइनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, इस पहली में और ये दूसरी लाइन हो गई ये, और ये तीसरी लाइन हो गई। 1 2 3, इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो SKI इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है SKI। इसका मतलब पहली और तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो क्या कॉमन है, नाइस संडे मॉर्निंग और नाइस मार्केट प्लेस। इसका मतलब इधर क्या कॉमन है, नाइस कॉमन है पहली और तीसरी में। तो SKI का कोड क्या हो गया, नाइस हो गया अपने पास। SKI का कोड क्या हो गया, नाइस। ठीक, अब देखो और क्या कॉमन है, क्या कुछ पहली और दूसरी में RPS कॉमन है। तो इधर देखो क्या कॉमन है, नाइस संडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो यह क्या कॉमन है, मॉर्निंग कॉमन है। तो इसका मतलब RPS का क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया। तो यहाँ देखो क्या बच गया, TRI, और इधर क्या बच गया, संडे। इसका मतलब संडे का कोड क्या हो गया अपने पास, TRI, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा कहा जा रहा है, और क्या बोला है, गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, और लाल को सफेद लिखा जाता है, और सफेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में कपास का रंग क्या होगा। अब आपको सबको पता है कपास का रंग कौन सा होता है, सफेद होता है। लेकिन सफेद आंसर नहीं करना है, इसमें देखो कि सफेद को क्या कहा जा रहा है। देखो कहाँ है सफेद, ये रहा
सफेद को क्या कहा जा रहा है? नीला। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा? नीला। सफेद नहीं करना है, सफेद करोगे गलत हो जाएगा मामला। सफेद को देखो इसी कोड भाषा में क्या कह रहे हैं? नीला कह रहे हैं ना, तो नीला अपना आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 का कैलेंडर किस वर्ष उपयोग में लिया जा सकेगा? पूरा का पूरा कैलेंडर किस वर्ष में उपयोग में लिया जा सकता है? तो इसमें आपको मैंने सबसे पहली चीज बताई कि सबसे पहले तो जो वर्ष दिया है उसको चेक कर लेना है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 2023 देखो यहाँ पे, ये लीप है या साधारण है? इसको चेक करने के लिए आखिरी 2 अंक में क्या करना पड़ेगा? 4 का भाग देना पड़ेगा। अगर 23 में आप 4 का भाग देते हो तो पूरी पूरी बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष है। ये क्या है? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। अब साधारण वर्ष में पूरा कैलेंडर सेम होना चाहिए, तो अगला भी जो कैलेंडर आएगा वो कौन से वर्ष का होगा? साधारण वर्ष का होगा। तो इसका मैंने बता रखा है आपको कि कैसे सोल्व करना है। देखो कैलेंडर का पूरा वीडियो देखना, जाके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। चलो यहाँ तक चेक करते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है। कहने का मतलब साधारण वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होता है वही किसका वार होता है? 31 दिसंबर का वार होता है। और जैसे नेक्स्ट ईयर चलेंगे, जैसे 2023 है अभी, ठीक है, 2023 का 1 जनवरी का वार मान लो सोमवार था, तो 31 जो दिसंबर आएगी उसका वार भी क्या रहेगा? सोमवार ही रहेगा। लेकिन जैसे 2024 की 1 जनवरी आएगी उसको अपना एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक, और अब देखो 2024 क्या है? 2024 लीप वर्ष है। 24 में अगर 4 का भाग देते हैं तो क्या होता है? पूरा पूरा जा रहा है, 6 बार जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष से अगले साल में चलेंगे तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो यहां से यहां मैं चलता हूं और कैलेंडर पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, उसकी बात चल रही है। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी की बात चल रही है। ठीक है, यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो 1 दिन बढ़ता है। 24 से अगर 25 में जाता हूं तो 2 दिन बढ़ता है। अब आपको पता है एक बार आपके पास 2 दिन आ गया तो हर चौथे साल में क्या होगा? 2 दिन बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 दिन बढ़ेगा, यहाँ 1 दिन बढ़ेगा, यहाँ 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। तो यहाँ भी कितने दिन बढ़ेंगे? 1 दिन। अब देखो 7 कहाँ पे हो रहे? 7 का जो गुणज में आना चाहिए अपना, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, इस तरीके से आएगा ना, वही अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो आंसर नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, आगे और देखते हैं। 30 से अगर 31 में चलते हैं तो 1 दिन बढ़ेगा, यहाँ भी 1 दिन, यहाँ 2 दिन और यहाँ 1 दिन। अब काउंट करो फिर से, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 आ गया। इसका मतलब इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जो वार इस 1 जनवरी का होगा वही वार किसका होगा? 1 जनवरी 2034 का होगा। इसका मतलब पूरा कैलेंडर अपन 2034 में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, कथन सभी ट्राउजर यहाँ पहनते नहीं है भाई, यहाँ पहनते हैं। क्या है? पेंटे हैं। ठीक है, और सभी पेंटे, यहां भी पेंटे हैं और यहां भी पेंटे हैं। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक, कथन सभी ट्राउजर क्या है? पेंटे हैं। इसमें 3 कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया, एक तो सभी वाली, एक कुछ वाली और एक कोई नहीं वाली। सभी वाली कंडीशन देखो, ये सभी वाली कंडीशन होगी। सभी ट्राउजर पेंटे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? सभी ट्राउजर, ये सभी जो ट्राउजर है वो क्या है? पेंटे हैं। इस तरीके से बनाओगे इसको। ठीक है, अगला कथन क्या कह रहा है? कुछ पेंटे कमीजें हैं। अब सारी नहीं है, कुछ पेंटे क्या है? कमीजें हैं। ये लो कमीजें हैं। उसके बाद क्या बोला है? कुछ बटन दागे हैं। कुछ बटन क्या है? धागे। तो कुछ बटन धागे हैं, ये बटन हो गए, ये धागे हो गए। ठीक,
अब देखो निष्कर्ष पहला निष्कर्ष क्या बोला, कुछ धागे पेंटे हैं। अब पेंटो और धागों में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो पहला कथन तो गलत। हो सकता है, हो सकते हैं, गलत। समझ में आ गई बात, तो इनमें कोई रिलेशन सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ बटन ट्राउजर है, बटन ट्राउजर का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत। तो 1 व 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ब्लड को ये लिखा जा रहा है, ब्रेस्ट को ये लिखा जा रहा है, तो रोबस्ट को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। और इसमें आप कितने लॉजिक लगा लो, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया तो नहीं आएगा। ये सबसे सिंपल भी और सबसे हार्ड भी है। आपको मैंने बोला था कि अगर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, जैसे देखो बी 2 पे आता है, ठीक है 2 लिख रखा है, एल कितने पे आता है 12 पे आता है, और यहाँ कितना है 4 है, तो 12 और 4 का कोई रिलेशन यहाँ बन जाएगा, तो फिर 15 और यहाँ पे 1 है, तो नहीं बनेगा। अपने को कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, एक चीज चेक कर लेनी कि ये जो सारे अक्षर दे रखे हैं ये इन दोनों में है या नहीं, बस इतना सा देख लेना है। इन दोनों में अगर ये सारे अक्षर हैं तो कुछ नहीं करना। बी को क्या लिखा हुआ है 2, एल को 4, ओ को 1, यहाँ देखो ओ को 1 और डी को 3। इस तरीके से अपने को उठा उठा के इस पे रखना है बस। अब देखो पहला अपने यहाँ पे क्या है आर, आर को देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आर है, और दूसरे नंबर पे आर को क्या कहा जा रहा है 0, इसका मतलब आर कितना है 0। अब देखो पहले में 0 किस किस में है, पहले देखो ये तो गलत हो गया, इसमें तो 6 है, ऑप्शन काट दिया। अब इन तीनों में 0 है, देखो तीनों में 0 है, तो अगला देखते हैं ओ, ओ पे क्या है 1, तो यहाँ 1 आने वाला है, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों में देखो 0 1 आ रहा है, दोनों में सेम 2 2 आ रहा है, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आगे वाले में चलो। इसमें भी देखो 6 6 आ रहा है, इसको भी मत चेक करो। अब देख लो लास्ट से दूसरा वाला अक्षर, इसका मतलब एस को देख लो कि एस को क्या बोला जा रहा है, एस को बोला जा रहा है अपने 7, तो एस को 7 कहाँ बोलोगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। बात समझ में आई, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई अक्षरों और संख्याओं की व्यवस्था में सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए। पहले सभी संख्याओं को क्या करना है अवरोही क्रम में लगाना है, फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए। तो आपको बताना है कि नई व्यवस्था में बाएं से 11वें तत्व के बाएं चौथा स्थान होगा, वो किसका होगा। तो सबसे पहले तो क्या बोला है, सबसे पहले तो सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब आपको पता है घटता हुआ क्रम, इसका मतलब सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 3 है, 9, 1, 8, 4, 6, 7 ये है। इसमें देखो 1 से लेकर 9 तक की संख्या दे रखी है, लेकिन इसमें कौन नहीं है, एक तो 2 नहीं है और एक 5 नहीं है, तो अपन डायरेक्ट जमा सकते हैं इसको। तो 9, 8, 7, 6, 5 है नहीं, 4, 3, 2 है नहीं और 1 जमा दिया। उसके बाद क्या बोला है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। वर्णमाला के क्रम में कैसे, मतलब ए पहले आता तो ए बी सी डी इस तरीके से। तो देखो कौन कौन से अक्षर है, एक तो पी है, एन है, डब्ल्यू, क्यू, के और बी। तो सबसे पहले तो कौन आएगा भाई, बी आएगा, क्योंकि बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। उसके बाद देखो ये 17 पे आता है, ये 23, ये 14, ये 16, तो ये आएगा के बाद में आएगा अपने पास एन, फिर आएगा पी के बाद आएगा फिर क्यू और फिर आएगा डब्ल्यू। समझ में आ रही बात, इस तरीके से अपने जमा दिया, जो बोल रहा है वो का वो जमा दिया। अब पूछा गया है कि बाएं से, अब बायां कौन सा पक्ष, ये वाला अपना बायां, इसका भी बायां और वो दायां वाला पक्ष हो जाएगा। बाएं से 11वें तत्व के बाएं चौथा, 4 चीजें बताई थी मैंने कि बायां का बायां हमेशा घटेगा, दायां का दायां हमेशा घटेगा, बायां का दायां जुड़ेगा, दायां का बायां जुड़ेगा। अगर चेंज होते हैं दाएं बाएं तो जोड़ देना है, अगर सेम सेम रहे जैसे बायां बायां रहे या दायां दायां रहे तो घटा देना है। तो यहाँ पे देखो बाएं से 11वें तत्व के बाएं पूछा गया है चौथा, इसका मतलब 11 में से कितने माइनस करने हैं 4, तो कितने बचे 7। तो अब आप डायरेक्ट बाएं से 7वां देख लो,
1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ गया अपना 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ये देखो क्या बोल रहा है, गणित में क्या होते हैं भाई, तर्क होते हैं, तो विज्ञान में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें देखो एक श्रृंखला दी गई है अपने को, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने सात है जिनके ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद में 5 नहीं है। ये चीज सोचने की है, इसमें गलती करते हैं। ऐसे नहीं वाले को आप मार्क कर दिया करो, जिसको आपको पता रहेगी पूछना क्या है। ऐसे कितने सात है, सबसे पहले तो 7 को पकड़ लेते हैं। 7 की बात चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। जो अब ये कंडीशन पूछ रहा है वो है कि नहीं, अब आगे पीछे देख लेंगे। जिसके ठीक पहले 6 परंतु ठीक बाद में 5 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा दिखना चाहिए 6 7, लेकिन यहाँ 5 नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब 6 7 का कॉम्बिनेशन हो। देखो ये 7 है, इससे पहले 6 है क्या, नहीं है। यहाँ भी नहीं है, पहले बाद में है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ है क्या, बिल्कुल एक तो ये रहा 6 7, और बाद में क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो एक तो ये मिल गया अपने को। आगे 7 कहाँ है, ये रहा, लेकिन इससे पहले 6 नहीं है, तो ये नहीं होगा। एक 7 ये रहा, इसके बाद में है 6, और एक 7 ये रहा, ये रहा। 7 से पहले कितने हैं, 6, और बाद में कितने नहीं है, 5 नहीं है, तो 2 जोड़े हो गए। आगे देखो एक ये भी है, लेकिन इसके बाद में क्या है, 5 है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब कितने जोड़े हैं ऐसे, 2, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, पानी पी लेता हूं मैं, ट्राई करो आप। हाँ भाई, देखो क्या बोल रहा है, थोड़ी गले में खराश हो रही है भाई। आर लंबा है टी और एस से, आर किससे लंबा है, टी और एस से, परंतु पी से छोटा है। कौन, आर पी से छोटा है, यहां तक का हो गया ये। क्यू लंबा है एस और आर से, किससे लंबा है, क्यू एस से तो लंबा है ही, और आर से भी लंबा है, इसका मतलब, लेकिन पी से छोटा है, इसका मतलब यहां बीच में आएगा। यहां बना सकता हूं मैं ऐसे कि पी यहां आ गया और क्यू यहां आ जाएगा, और ये किससे बड़ा हो जाएगा, आर से बड़ा है क्यू। ठीक, आगे देखो क्या है, यदि सभी पांचों को उनकी ऊंचाई के अनुसार क्रम में रखा जाए तो कौन प्रारंभ से तीसरे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे कौन है, आर है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर हो तो राम की क्या उम्र होगी। बंद कर, कही हो। देखो भाई, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, अगर उन दोनों की उम्र का एज गैप कितना है, 8 साल है, तो राम की उम्र बतानी है। क्या बोला है, राम और श्याम 2 जने हैं। ठीक है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना, अगर श्याम की उम्र x है तो इसकी कितनी है, 5x। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5x में से अगर आप 4x बाकी निकालते हो तो कितने बचेंगे, 5x से x निकालते हो तो कितने बचेंगे, 4x। ये इसका अंतर आ गया, लेकिन अंतर कितना देर का है, 8। ये अंतर किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो x का मान निकाल सकते हो यहां से, 4 से काट दो 2 बार, तो x का मान कितना आ गया भाई, 2। अगर x का मान 2 आ गया तो श्याम अगर 2 साल का है तो ये x का मान यहां रखोगे आप 2, तो ये कितने साल का आ जाएगा, 10 साल का आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो, यदि ये 4 दर्जन संतरों की लागत कितनी है, 160 रुपए। 4 दर्जन संतरों की लागत कितनी है, 160 रुपए।
1 दर्जन कितना हो गया, 1 दर्जन में कितना होता है 12। अगर 1 दर्जन की वैल्यू यहां से पता करूं तो 4 का भाग दे दो इसमें, तो 40 रुपए आ गए। इसका मतलब 12 संतरे कितने रुपए के हैं, 40 रुपए के हैं। 12 संतरा कितने के हैं, 40 रुपए के। तो इसने पूछा है कि 3 संतरे की लागत क्या होगी, तो 40/12 इंटू 3। तो देखो 3 चौक 12 हो गया, यहाँ पे 4 से कटेगा 10 रुपए आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट, ये कॉम्बिनेशन बनता है, देखो कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है, फटाफट से देख लो। ए, इसके जोड़े बना के भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो क्या क्या आना चाहिए, बी बी ए बी, ये देखो ये रहा बी बी ए बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिल्ली को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा है। तो नंबर लिखो 4 5 12 8 और 9, यहाँ पे 3 3 9 4 4। तो क्या हो रहा है देखो, अगर यहां से यहां चले अपन तो -1, फिर -2, अब -3 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है -3 -4 -5। इसका मतलब अपने को पैटर्न मिल गया। क्या करना है, पहले वाले से -1 करना है, फिर -2 -3 -4, इस तरीके से, ठीक है। यहां से करो -1 तो कितना आ गया, ए कौन से ऑप्शन में है, सब में ही है, इसमें नहीं है तो ये गया। उसके बाद देखो -2 करो, 15 में से 2 बाकी निकालोगे तो आप कितने बचेंगे, 13, और 13 पे आता है एम। तो कहाँ आ रहा है एम, इसमें जे आ रहा है, इसमें जे आ रहा है, एम इसमें आ रहा है, खत्म बात, गलत, ठीक। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, बनाओ 15 मीटर किधर गया भाई, उत्तर की ओर गया। उसके बाद देखो फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 गया। अब उत्तर में जा रहा है, पश्चिम किधर होगा, इधर, तो 10 मीटर किधर जाएगा, पश्चिम की ओर। ये लो 15 को थोड़ा ज्यादा बना देते हैं, है ना। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया, ये लो। उसके बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब देखो पूर्व किधर है, इधर, पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये कितना है 5, तो ये भी कितना है 5। तो अब क्या पूछ रहा है अपने को, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में की ओर हूं, बिल्कुल कहाँ है ये, यहां से उत्तर की ओर ही है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर की ओर। समझ में आई बात। ये तो सीधी सी कैलकुलेशन है। देखो 3 और 2 5, 5 के बाद पॉइंट लगना है, 1 2 3 4 5, खत्म, ठीक। चलो, एक परीक्षा में राज और मुकेश, क्या बोला गया, राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, किंतु प्रिया जितने नहीं। इसका मतलब प्रिया को ज्यादा मिले होंगे, सबसे ज्यादा तो किसको मिले, प्रिया को। राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, तो राज को किससे ज्यादा अंक मिले, मुकेश से। ऐसे बना सकते हो आप, इसका तो बना लिया। अब आगे देखो, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, प्रिया को किससे ज्यादा अंक मिले, गौरव और एक क्या नाम है, कविता, इन दोनों से ज्यादा अंक मिले। इस तरीके से बनाओ। उसके बाद में क्या बोला गया है, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। गौरव, ये जो गौरव है ये कहाँ आएगा, मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, मतलब यहाँ आएगा ये, ठीक है। इसको हटा दो यहां से। अब कौन बचा, क्या बोला गया आगे, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं है। सबसे कम नहीं है मतलब सबसे कम किसके हैं, कविता के होंगे। तो क्या पूछा जा रहा है कि अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पे कौन होगा, दूसरे स्थान पे राज होगा भाई, सबसे ज्यादा इसका, फिर उसके बाद में राज का नंबर आएगा, तो कौन हो जाएगा, राज हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है, चारों में देखो, वीणा, सारंगी और बांसुरी और गिटार। वीणा तार वाला है, सारंगी भी तार वाला है, और गिटार भी कौन सा है, तार वाला। तो इनको अपन बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। कौन से, तत्वाद्य यंत्र के आते हैं ये सारे। और ये वाला को कैसे बजाया जाता है बताओ, फूंक लगा के बजाया जाता है, इसको बोला जाएगा सुशिर वाद्य यंत्र।
तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला, ये डिफरेंट आ जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें देखो सार्थक क्रम में जमाना है, वही चीज है वापस से जो अभी अपन ने किया था परिवीक्षा काल आवेदन पत्र वाला, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले जड़, भाई पौधा कहां से स्टार्ट होगा, जड़ से तो स्टार्ट होगा। जड़, जड़ के बाद में क्या आएगा, तना, 2 1, कौन सा आएगा, 2 1। अब देखो इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 2 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है आपको, और आंसर नंबर डी आ गया अपना। आगे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जड़, तना, उसके बाद में आएगी शाखा, शाखा के क्या आएंगे, शाखा क्या आएगी, पत्ती, और पत्ती क्या आएगा, फूल, और उसके बाद में क्या आएगा, फल। इस तरीके से अपने को जमाना है, ठीक है। ये हो गया काम। इसका देखो, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है, बनाओ विद्यालय, ये हो गया अपना विद्यालय। इसके पूर्व की ओर, पूर्व किधर होगा बताओ, ये होगा पश्चिम, ये होगा पूर्व, तो इसके पूर्व की ओर क्या है, डाकघर है, तो ये लो डाकघर बना दिया, डाकघर, ठीक। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, विद्यालय के दक्षिण किधर होगा, नीचे, तो यहां क्या होगा, उसका घर होगा। और आगे क्या बोला, डाकघर के उत्तर में बाजार है, डाकघर के उत्तर में क्या है, बाजार है। ये लो जो कह रहा है वो बनाते जा रहे हैं अपन, ठीक। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, तथा विद्यालय में मेरे घर के दूरी, विद्यालय में घर की दूरी समान है, अच्छा, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है। अगर ये दूरी इन दोनों की समान है तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कौन सी दिशा में है भाई, ये तो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा है, बोर्ड मास का रूल लगाना है आपको और सोल्व करना है बस। अब देखो डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे, 32 8 और 5 72 और 8। अब चिन्ह चेंज कर लो फटाफट से। डॉलर, डॉलर कहाँ है, ये रहा, डॉलर को क्या बोला जा रहा है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। उसके बाद क्या है, एट द रेट, एट द रेट को बोला जा रहा है गुणा, तो ये लो गुणा आ गया। और उसके बाद क्या है, हैज, हैज कहाँ पे है, इसको माइनस बोला जा रहा है, तो ये लो माइनस। और लास्ट में अपने पास स्टार को क्या बोला जा रहा है, स्टार को बोला जा रहा है भाजक, तो यहाँ पे आएगा भाजक। बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी। तो सबसे पहले भाग होगा, भाग 2, यहाँ पे 8 का भाग अगर अपन 72 में देते हैं तो 9 बार, फिर होगा मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस तो माइनस, ये हो गया 40 प्लस 32। अब 32 और 40 को जोड़ना है, और उसमें से क्या निकालोगे आप, 9 माइनस कर दो, ये हो गया 72। 72 में से आप 9 माइनस करते हो तो कितने आएंगे, 63। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दकोश के अनुसार जमाना है। आप जो कक्षा में पढ़ते थे तो उसमें बताया जाता है अशोक नाम का ऊपर आता है, फिर बबलू का आता है, फिर चेतन आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब में पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, एस एस एस। इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, तो यहाँ से दूसरे अक्षर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा अक्षर क्या है, यू, यू कितने नंबर पे आता है, 21। यहाँ पे एच है, 8 नंबर पे आता है, यू यहाँ पे भी 21 नंबर पे, और यहाँ पे भी ये 21 नंबर पे। इसका मतलब सबसे पहले तो कौन आएगा, बी वाला। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, अच्छा क्रम पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले वाला तो कौन आएगा, बी वाला। बी 3 में दे रखा है, 1 में नहीं दे रखा, ये तो आ ही नहीं सकता। आगे देखो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पे यू, यू सब में यू दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है अपने को सी, तो ये 3 नंबर पे, और यहाँ दे रखा है बी 2 नंबर पे, यहाँ पे भी 2 नंबर पे। इसका मतलब ये तो लास्ट में गया, ये तो जाएगा लास्ट में, कौन सा, ए वाला। तो अब देख लो ए लास्ट में किस में है, लास्ट में ए, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसका मतलब ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पूरा चेक करना पड़ेगा आपने, है ना। तो ये तो चौथे नंबर पे आ गया और ये पहले नंबर पे आ गया। अब ये दोनों बचे, इसमें देखो अगला अक्षर टी है, यहाँ डब्ल्यू है, तो टी पहले आता है कि डब्ल्यू पहले आता है बताओ, तो टी पहले आता है। तो तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, पहले नंबर पे ये हो गया, तो दूसरे नंबर पे अपने पास सी वाला हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, पहले नंबर पे बी, दूसरे नंबर पे सी,
और आखिरी में तो ए है ही, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। तो ये अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखो भाई, ये क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु रमेश की वर्तमान आयु की चौगुनी है। किस किस की बात चल रही है, सुरेश और रमेश, वर्तमान आयु की बात चल रही है। तो यहां क्या लिख लेता हूं मैं, वर्तमान। ठीक, क्या बोला जा रहा है, सुरेश की वर्तमान आयु रमेश की वर्तमान आयु की चौगुनी है। रमेश की वर्तमान आयु की चौगुनी है, इसका मतलब अगर इसकी x है तो इसकी कितनी है भाई, 4x है। समझ में आ रही बात। आगे देखो, 4 वर्ष बाद सुरेश की आयु कितनी होगी यदि तब रमेश की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। 4 साल बाद रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद, 4 साल बाद रमेश की आयु कितनी होगी, 12 साल। अगर 4 साल बाद 12 साल का हो जाएगा वो, तो अभी अगर वर्तमान की बात करें तो कितने साल का है, 4 साल पीछे कर दें, इसका मतलब ये 8 साल का है क्या। अगर ये 8 साल का है तो ये कितने साल का होगा बताओ। 8 को x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो 8 यहां रखूं मैं तो 32। लेकिन वो क्या पूछ रहा है देखते हैं, यदि तब 4 साल बाद सुरेश की आयु क्या होगी, 4 साल बाद की बात कर रहा है, वर्तमान में तो कितनी होगी 32 साल, लेकिन 4 साल बाद की बात कर रहा है तो इसमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे, 4। इसका मतलब कितने साल की एज होगी उसकी, 36। तो 36 बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में कल मेरा जो वीडियो आया था, आपकी सीरीज जो चल रही है उसमें भी था, और यहां वापस आ गया तो वापस समझ लो। जयंत अनंत से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। कौन, जयंत की बात चल रही है। इन दोनों की जो एज का गैप होगा, जैसे मान लो x है, तो जो जयंत और प्रशांत है उनके बीच का गैप भी कितना होगा, x होगा। तो वो दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या अपन, वही मैं कर रहा हूं। देखो, जयंत अनंत से उतना ही छोटा है, तो अनंत से छोटा है, तो अनंत से छोटा जो ये गैप आ जाएगा अपना, जितना कि वो किससे बड़ा है, जयंत प्रशांत से बड़ा है। ये इक्वेशन बना ली अपन ने, ठीक है। तो इनको इधर उधर कर लेते हैं, ये j इधर जाएगा तो क्या होगा, j पहले से इधर है तो ये हो गया 2j, और ये p आएगा तो इधर a प्लस p। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। आगे क्या बोला जा रहा है देखो, यदि अनंत और प्रशांत की आयु का योग, अनंत और प्रशांत की आयु का योग कितना है 48, तो ये किसके बराबर होगा, 2 जयंत के बराबर। 2 जयंत के बराबर कितना हुआ 48, तो 1 जयंत की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 24। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अपना आंसर होगा 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। कौन कौन है, हिरण और मोर है, जिनकी सिर की गिनती कितनी है 80 है। इसका मतलब टोटल मोर और जो हिरण है वो कितने हैं 80 है। उनके पैरों की संख्या कितनी है 200। बताइए कि चिड़ियाघर में कितने मोर हैं। तो इसको अपन इक्वेशन बना के करेंगे फटाफट से। देखो, मोर को मैं m लिख लेता हूं और हिरण को मैं लिख लेता हूं h। ये टोटल दोनों कितने हैं, चाहे इनके पैर कितने भी हो, लेकिन ये दोनों की संख्या टोटल कितनी है 80। तो यहां लिख लिया मैंने 80। ठीक, अब देखो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और मोर के कितने होते हैं 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर तो किसके भाई, मोर के, और 4 पैर किसके, हिरण के। और ये पैरों की संख्या अगर मिलाई जाए तो कितनी हो रही है अपने पास 200 हो रही है। अब यहां से आप 2 क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब हो गया सब में किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। 2 का भाग दो यहाँ भी और यहाँ भी। 2 से 2 कटेगा, यहाँ से 2 बार, और यहाँ कितना आएगा 100। इसका मतलब इक्वेशन बन गई m + 2h बराबर 100। बात समझ में आ रही है। अब यहां से आप क्या निकाल लो, पूछा क्या गया अपने को, मोर कितने हैं, मोर कितने हैं। तो मोर को अगर मोर की वैल्यू निकालें तो m बराबर क्या हो जाएगा 80 - h। टोटल दोनों की संख्या कितनी है 80। अगर उसमें से हिरण निकाल दूं तो मोर बच जाएंगे क्या, तो बिल्कुल सही बात है, मोर बचेंगे। तो ये m की वैल्यू अपन यहां रख देते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू यहां रखे तो 80 - h + 2h बराबर 100। यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को
यहाँ पे रख दिया। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ 2h है, यहाँ माइनस का h है, तो क्या बचेगा, प्लस का h बचेगा। तो 80 माइनस h बराबर 100। इस h को इधर लेके जाए, प्लस का, सॉरी प्लस का बचेगा भाई, क्योंकि 2h किसका है, प्लस का है। अब 80 को इधर लेके जाओ तो h कितने हो जाएगा, ये माइनस का होगा, उधर जाएगा तो 100 में से 80 गए तो कितने, 20। इसका मतलब क्या हुआ, हिरण कितने आ गए अपने पास, 20 आ गए। और पूछा क्या गया है, मोर। टोटल कितने थे, 80। 20 अगर हिरण है तो कितने बचे, मोर कितने बजाएंगे, 60। ये देखो डी ऑप्शन बिल्कुल 60 अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% घट जाता है तो इसे नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो 25% ये घट रहा है या बढ़ रहा है, 100 में से अपने को करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो 100 में से कितना घटा, 25। तो जो घट रहा है उसको अपने को नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। अब ये वो वैल्यू आएगी जो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट काट दो, 25 से एक बार, ये 3 बार, और 3 से आप अगर 100 को काटते हो तो 33.33% आता है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे उल्टा होता कि 25% बढ़ जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। अगर बढ़ता है तो कैसे करना है, 25 और 100 में अगर बढ़ रहा है तो 100 में कितने जोड़ोगे, 25, 125 बटा 100। अब यहाँ पे काटो, एक बार, ये 5 बार, ये आ गया अपने पास 20। इसका मतलब 20% की कमी की जाएगी उस टाइम पे। बात समझ में आ गई। चलो ये वाला देखो, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% की हानि का मतलब हो गया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 12% की हानि हो गई, इसका मतलब वो कितने परसेंट रह गई, अब 88%। 88% की वैल्यू कितनी है, 110। 88% की वैल्यू कितनी है, 110। और अपने को क्या करना है, उस वस्तु का 8% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। अगर 100 है, अगर 8% लाभ लेना है तो 108 करना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे, 108 की वैल्यू निकालोगे। अब देखो काट लो, 11 से कट जाएगा, ये 4 बार, सॉरी 8 बार, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया, और इसको फिर काट लो आप 2 से काटो, 4 बार गया, ये कटेगा 5 बार, ये कट रहा है क्या, देखो कट जाएगा। 4 से 2 बार, और ये 7 बार। तो यहाँ पे कितना आया देखो, 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 और 35, 135 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली से यहाँ पे सेट की गई है, अपने को उसी तरीके से आंसर देना है इसका, ठीक है। अब देखो 4, 6 और 9, इसको क्या लिखा जा रहा है, 6, 4, 9 लिखा जा रहा है। तो अपने को इसमें अपने से वो मेहनत नहीं करवाना चाह रहा है, वो अपने से वो चीज जानना चाह रहा है जो इसमें लॉजिक छुपाया हुआ है, ठीक है। क्या लॉजिक है, देखो इसने क्या किया, ये की ये संख्या अपने को यहाँ दिख रही है क्या, तो देखो 9 लास्ट में है, यहाँ पे 2 लास्ट में है, तो यहाँ पे 4 लास्ट में होगा। पहली बात तो 4 लास्ट में होगा, तो देखो अपना आंसर यही आ गया। कौन सा आ गया, ये आ गया। एक ही ऑप्शन में 4 लास्ट में है, बाकी में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, इनको क्या किया इसने, 6 को तो आगे ले लिया और 4 को पीछे कर दिया। ये देखो 6 को आगे कर दिया, 4 को पीछे, यहाँ 3 को आगे, 7 को पीछे। तो अपन भी क्या करेंगे, 9 को आगे और 8 को पीछे। इसका मतलब 984 इसका राइट आंसर होगा। ये वापस देखो बोर्ड मास वाला आ गया, इसको चेक करो क्या है ये। यहां लिखता हूं मैं 80 इंटू 16 भाजक 4 प्लस 2 माइनस 8। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्ट चिन्ह को चेंज करवाया है। यहाँ पे देखो प्लस का मतलब गुणा है, प्लस कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ तो क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे, ठीक। और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो माइनस का अर्थ प्लस है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है अपने को। और क्या बोला, गुणा का मतलब क्या है, भाग है, तो गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ पे क्या करो, भाग करो। और क्या बोला है, भाजक का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या करना है भाई, माइनस करना है। अभी अपन ने सारे चिन्ह चेंज कर लिए। अब बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले भाग,
भाग दो, 80 में किसका भाग देंगे, 16 का। कितनी बार जाएगा, 5 बार। आप सब जानते हो 5 बार जाएगा। उसके बाद गुणा करना, यहां से गुणा कर लो, माइनस ये 8 हो गया और ये प्लस 8 हो गया। अब यह माइनस का 8 है और ये प्लस का 8 है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, 5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, ये लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको इन तीनों का लॉजिक लगा के क्या करना है, ये संख्या लानी है कैसे भी करके। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 6 और 18 को अगर अपन गुणा करते हैं और 4 का भाग देते हैं तो ये संख्या आएगी। देखो कैसे, काटो, 2 से, यहाँ कट गया 3 से, और ये काट दिया अपने 9 बार। तो 9 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो कितना, 27। आगे भी देखो आ रहा है क्या, 9 इंटू 14 बटा 6, 3 से काट लो, 2 बार, ये 3 बार, ये 7 बार, 21 बिल्कुल आ रहा है। 7 और 3 को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ देखो 25 इंटू 12 बटे 15। अब ये किससे कटे, 5 से कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार और 3 से ये 4 बार। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20। आंसर है क्या, बिल्कुल 20 आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पासा वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक लॉजिक बताया था मैंने कि कभी भी दो जो विपरीत फलक है, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अब आपको सबसे पहले तो इसमें देखना है कि विपरीत फलक कौन कौन से हैं। ये देखो, मैंने बोला था पड़ोसी के घर नहीं जाना है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये जिसमें भी एक साथ होंगे वो क्या होगा, नहीं बनेगा। और इसमें पूछा अपने को यही है कि नहीं बना जाएगा एक, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो देखो ऐसी चीज ढूंढनी है कि जो विपरीत वाले हैं वो अपने को एक में दिखने चाहिए। अगर इसकी बात करें तो प्लस, तो इसके साथ में ये नहीं है। डॉट की बात करें तो ये नहीं है इसके साथ। स्टार की बात करें तो ये नहीं है, इसका मतलब ये तो बनेगा। ठीक, अगला देखो, डॉट के साथ कौन नहीं होना चाहिए, गोले वाला नहीं होना चाहिए, वृत्त वाला, तो वो तो नहीं है इसमें। और इसके साथ में कौन नहीं होना चाहिए, ये, वो भी नहीं है। प्लस के साथ में ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी बनेगा। इसको चेक करो, प्लस के साथ कौन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ पे दिख रहा है क्या, इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, बाकी सारे ही बनेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा गया तथा 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। वो जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था वो की वही बात है। एक बड़ा सा घन लेते हैं अपन जिसकी भुजा कितनी है, 125 सेंटीमीटर बड़ा। अगर 125 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन है और 25 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जा रहा है, इसका मतलब एक घन की भुजा कितनी हुई छोटे वाले की। देखो ये 25 सेंटीमीटर का छोटा हो गया ना। अगर 25 सेंटीमीटर के अगर 5 टुकड़े करें अपन, ये 4 हुए हैं, 5 करने पड़ेंगे, ये 25 25 25 25 25, जब जाके 125 होगा। इसका मतलब इसके कितने टुकड़े होंगे, n का मान कितना आ गया अपने पास, 5। अगर n का मान 5 आया है तो 5 का क्यूब करते हैं तभी तो आता है अपने पास 125, क्या छोटे घन। तो अब क्या पूछा जा रहा है, देखो इसमें काटा जाता है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक रंगे हुए हो। कम से कम 2 फलक तो रंगे होने ही चाहिए। इसका मतलब देखो कौन सा आंसर आने वाला है, 2 फलक रंगे हुए हो। तो अभी जो क्वेश्चन किया था वो भी 2 फलक वाला ही था क्या, और 2 फलक वाला कहाँ मिलता है अपने को, 1 2 3 कहाँ मिलता है, कोर पे। और अगर 5 है तो दोनों साइड से निकालेंगे तो बीच में एक कोर पे कितने मिल रहे हैं, 3, तो 12 कोर पे कितने मिलेंगे, 36। लेकिन इसमें पूछा कि कम से कम, क्या पूछा है, कम से कम 2 रंगे होने चाहिए, ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2। और 3 फलक रंगीन वाले कितने होंगे, 8 तो होंगे। तो इसमें 8 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा अपने पास 44। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है भाई, कुछ संख्याएं केवल एक आकृति के लिए उभयनिष्ठ है, कुछ 2 के लिए है, कुछ 3 के लिए है, उभयनिष्ठ है।
उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल किन्हीं दो आकृतियों में विनिष्ट हो। अपने को ऐसी संख्याएं देखनी है जो दो आकृतियों में होनी चाहिए। जैसे एक आकृति ये रही, एक आकृति ये बड़ी रही, एक आकृति ये रही और एक ये गोला है। वो कितनी आकृतियों में होनी चाहिए संख्या? दो ही आकृति में होनी चाहिए। ऐसी ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है। तो कौन कौन है देखो, अगर इस 9 की बात की जाए तो ये इसमें है और एक इसमें है, तो बिल्कुल 9 तो आएगा। एक तो कौन हो गई 9, लेकिन 11 की बात करें तो 11 3 में आ जाएगा, एक इसमें भी आएगा, एक इसमें भी आएगा और एक बड़े वाले में भी आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर इसकी बात करें 12 की, तो एक तो ये गोले में है और एक बड़े में है, तो बिल्कुल 12 आ जाएगा अपने पास। और 3 भी आ जाएगा क्या? 3 भी आएगा, बिल्कुल 3 भी आएगा। और बताओ कौन कौन सा आएगा? 6 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, एक 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? ऑप्शन में आ रहा है क्या? 7 और ये हो गया 16, 28। ये लो भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा 28। चलो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि ये गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। आपको ऑप्शन चेक करने चाहिए थे। ऑप्शन देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत नहीं है। देखो पहले बनाते हैं। 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। 6 मित्र हैं, मान लो ये लो, 1 2 3 4 5 और 6, और किस तरफ मुंह किए हुए हैं? उत्तर दिशा में मुंह किए हुए हैं, ठीक है। कोमल नरेंद्र के बाईं ओर और सोनू के दाईं ओर है। कोमल की बात चल रही है, कोमल को मैं यहां बनाता हूं, मान लो कोमल किसके बाईं ओर है? नरेंद्र के बाईं ओर, तो नरेंद्र को यहां बनाना पड़ेगा। नरेंद्र का बायां हाथ इधर रहेगा, तो इसके बाईं ओर हो गई। लेकिन किसके दाईं ओर है? सोनू के दाईं ओर है, तो सोनू को यहां बनाऊं, तभी तो इसके दाईं ओर होगी, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है? नवीन सपना और नरेंद्र के बीच में है। नवीन कहाँ है? सपना, ये नवीन आएगा यहाँ पे और यहाँ आएगी सपना। सपना और नरेंद्र के बीच में कौन आ गया? नवीन आ गया। ये तो अपन ने किसको बना लिया? 5 जनों को बना लिया है। अब इसने पूछा है तो मुकेश, ये छठा व्यक्ति है, कहां खड़ा है? तो इसका तो नाम ही नहीं आया, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कहां खड़ा है? अब चलो ऑप्शन के पास। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सोनू और कोमल के बीच में है। सोनू और कोमल के बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है, गलत। पहला ऑप्शन गलत। सोनू के बाईं ओर है। अगर सोनू ये रहा, इसके बाईं ओर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, सोनू के बाईं ओर हो सकता है। सोनू अगर यहाँ है तो इसके बाईं ओर कौन बैठ सकता है? मुकेश बैठ सकता है। आगे देखो, नवीन और सपना के बीच में है। नवीन और सपना के बीच में क्या? नहीं, गलत बात। सपना के बाईं ओर है। सपना का बायां तो ये रहा, इधर तो बैठा है पहले। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सोनू के बाईं ओर। एक ही जगह ऐसी है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो बैठ सकता है, बाकी में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब अपना आंसर हो गया सोनू के बाईं ओर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिलेश शिबू से लंबा है। अखिलेश किससे लंबा है? शिबू से लंबा है, ऐसे बना लेंगे। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, पर तेजिंदर से लंबा है। इससे तो छोटा है कौन? अमन। अमन इससे तो छोटा है, लेकिन तेजिंदर से क्या है? लंबा है, तेजिंदर। अब आगे क्या बोला गया है? शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, पर तेजिंदर से लंबा है। शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, इसका मतलब इससे तो छोटा है, लेकिन इससे तो लंबा है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, ठीक। इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा तो अखिलेश ही होगा भाई, बिल्कुल सही है। चलो अगला। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो इस शब्द के जो अक्षर है उनसे नहीं बन सकता। तो अपने को एक शब्द ऐसा ढूंढना है जो इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे ही होंगे। देखो क्या होगा। अगर एक शब्द ढूंढने की बात चले तो ये देखो, एस, इसके अंदर कहीं पे भी क्या नहीं है? एस नहीं है,
तो अपना ऑप्शन डायरेक्ट सी आ जाता है। बाकी सब में देख लो इसके अक्सर होंगे, लेकिन ये एस है ना, ये एस इसमें नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा आपका। ठीक, चलो आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे भी रिलेशन बनाने के बाद में अपने को इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो इसका लॉजिक बता देता हूं मैं। आप इस संख्या का क्या करो, स्क्वायर, और उससे क्या माइनस करो, ये वाली, तो ये आ जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 28। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। 81 में से अगर आप 18 माइनस करते हो तो ये आएगा अपने पास 63। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर आप सब जानते हो कितना होता है, 169। इसमें से कितने माइनस करूं कि क्या आ जाए, 93। तो 93 माइनस कर लो, जो वो संख्या माइनस करनी होगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ से कितने माइनस करें अपन, 93, तो 6 और यहाँ पर 7, 76 ऑप्शन में है क्या, ये रहा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो लास्ट क्वेश्चन है अपने वीडियो का, देखो क्या है, लेग्यूम बीज, मटर और किडनी बीन। इसका मतलब क्या होता है, लेग्यूम बीज का मतलब होता है फली। फली जो आप जानते हो जिसके अंदर मटर आता है, जिसको अपन छील के खाते हैं, जो वो फली होती है ना, उसको बोलते हैं लेग्यूम बीज। तो मटर जो होता है वो भी लेग्यूम बीज के अंदर ही आता है क्या, फली के अंदर आता है। और किडनी बीन, किडनी बीन का मतलब होता है जो आपने देखा होगा राजमा में जो वो अपने चावल वो होते हैं ना, मोटे मोटे लाल लाल कलर के, वो भी क्या है, वो भी एक फली के अंदर ही आते हैं। इसका मतलब अपना आंसर होगा ये वाला, ये हो जाएगा अपना क्या, लेग्यूम बीज, और उसके अंदर एक मटर आ जाएगा, और उसके अंदर ही क्या आ जाएगा, किडनी बीन। तो आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, एक्सपेक्टेड है पूरे BSTC में आने के। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।